गांधी जयंती के मौके पर गुजरात के वडोदरा में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण कर उन्हें याद किया गया। आज देश भर में महात्मा गांधी की 155वीं जन्म जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर सरकार के साथ साथ गांधीवादी संस्थाओं और स्कूलों में भी विभिन्न आयोजन किए गए हैं। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा भी इस मौके पर गांधीनगर गृह स्थित बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी समेत पदाधिकारी उपस्थित रहे। આપણા સૌના બાપુ એટલે કે મહાત્મા ગાંધીજી કે જેમણે સ્વતંત્રતાની ચળવળ દ્વારા અહિંસક ચળવળ દ્વારા અંગ્રેજના સરકારનો દમ તોડી દીધો હતો અને આપણા ભારત દેશને આઝાદી અપાવી હતી। સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે આઝાદી અપાવી હતી। તેમના આદર્શો આજના જીવનમાં પણ સૂચક છે અને આપણા સૌના માટે પથદર્શક અને પ્રેરણાદાયી રહ્યા છે। જ્યારે તેઓ વિદેશમાં હતા ત્યારે પોતે પણ રંગભેદના કાયદાનો એ ભોગ બન્યા હતા અને તે સમયે વિદેશમાં પણ તેમને અવાજ ઉઠાવ્યો હતો। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में वडोदरा में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत गांधीनगर गृह के बाहर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के आसपास भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा सफाई की गई। सेवा पखवाड़ाનો કાર્યક્રમ એટલે 17 સપ્ટેમ્બરથી આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના જન્મદિવસથી ગાંધીજીની જન્મજયંતિ સુધીનો કાર્યક્રમ। આજે 2 ઓક્ટોબર છે, ગાંધીજીનો જન્મજયંતિ છે। આ ગાંધીજીના જન્મજયંતિના દિવસે અમે સવારે સફાઈ અભિયાન એસસી મોરચાના સહયોગથી કરવામાં આવ્યું છે। અમારા શહેરના અધ્યક્ષ એવા ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહના માર્ગદર્શનમાં 15 દિવસના સંપૂર્ણપણે ખૂબ સારી રીતે કાર્યક્રમ વિવિધ કાર્યક્રમો કરીને ઉજવણી કરવામાં આવી છે। આજે ગાંધીજીને પુષ્પાંજલિ કર્યા બાદ બપોરે 12 વાગે લાલબહાદુર શાસ્ત્રીને પુષ્પાંજલિ 9 વાગે છે અને લાલબહાદુર શાસ્ત્રીની પુષ્પાંજલિ કર્યા પછી 12 વાગે અમારો ખાદી ખરીદીનો કાર્યક્રમ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ત્યાં હાજર રહી અને અવશ્ય ખાદી ખરીદી કરશે અને વોકલ ફોર લોકલ જે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા વડાપ્રધાનશ્રીનું આહવાન છે એને પરિપૂર્ણ કરવા પ્રયત્ન કરશે। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के मौके पर वडोदरा कांग्रेस कमेटी द्वारा भी बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे ही 2 अक्टूबर को भी देश भर में राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर 2 अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर में जन्मे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को याद किया जाता है। वडोदरा कांग्रेस द्वारा भी गांधीनगर गृह पर स्थित बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रपिता જેમને આપણે બાપુ તરીકે ઓળખીએ એવા મહાત્મા ગાંધીની જન્મ જયંતિ અને આ મહાત્મા ગાંધી એટલે એવી એ હસ્તી છે કે જેમના માટે કહેવાય કે દે દી હમે આઝાદી બીના ખડક બીના ઢાલ સાબરમતી કે સંત તુને કર દિયા કમાલ। અને હમણાં આ બાળકો જે છોકરાઓ સ્કૂલના જે ભજન ગાતા હતા, આજના સમયમાં ભજન જે સત્તામાં બેઠા છે આ લોકો યાદ કરવા જોઈએ કે વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ જે પીર પરાઈ જાણે રે, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाणे रहे। आ तो वडोदरा शहर ने सत्ता पक्षे पानी में डूबाड्यू तो छतां प्रजानो दुख दर्दनो हिस्सो ना बन्या अने सत्ताना नशानो अभिमान में जे आ लोको छकी गया है। आ लोको जे सत्ता में बैठा एमने गांधी विचार जोड़े कोई लेवा देवा नथी। आ तो मजबूरी में अहींया महात्मा गांधी ने हार पहेरावा आव्या छे। बाकी गांधीजीनी हत्या कोणे करी अने सत्ता पक्ष कई विचारधाराना लोको जे आपणे सौ जाणीए छे। वडोदरा महानगर पालिका भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी द्वारा भी गांधी बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष अशोक ओझा और आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर गांधी जी के सत्य अहिंसा के आदर्श को फिर एक बार जीवन में शामिल करने के संकल्प को दोहराया गया। आज हम यहाँ गांधी जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि करके उनके जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं और यहाँ पर हमने पुष्पांजलि अर्पित करके उनके चरणों में स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लिया है कि आम आदमी पार्टी जैसे अपनी सच्चाई की राहों पे चल रही है और जो कार्य वो कर रही है उसी तरह से हमेशा कार्य करती रहे, अपनी सच्चाई में हमेशा सक्षम रहे। और मांग की है कि आपके माध्यम से पब्लिक की भी ये मांग की है कि जो लोग हम आज तक गांधी जी की प्रतिमा को मान सम्मान देते आए हैं, आगे भी
आगे भी इसी तरह से उन्हें मान सम्मान देते रहे, यही हमारी आशा है। गुजरात में ऑल गुजरात राशन शॉप फेडरेशन ने उनकी समस्याओं को लेकर समूचे राज्य में वितरण कार्य बंद कर विरोध किया। ऑल गुजरात राशन शॉप फेडरेशन द्वारा राज्य सरकार को कमीशन समेत की अलग अलग मांगों से अवगत कराया गया था, लेकिन इन समस्याओं के निवारण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिससे नाराज राशन वितरकों ने समूचे राज्य के 17,000 से ज्यादा राशन शॉप डीलरों द्वारा राशन जत्थे का वितरण नहीं करने का निर्णय किया है, जिससे करीब 72 लाख परिवारों को असर पहुंच रहा है। राशन कार्ड वितरक 20,000 का फिक्स कमीशन देने की मांग सरकार से कर रहे हैं। गुजरातना लगभग 17,000 व्याजबी भावना दुकानदारो जाહેર वितरण व्यवस्था हेठळ कामगीरी करी रह्या छे। अमारी मिनिमम 20,000 कमीशननी जे પડતર मागणी हती ए बाबते सरकारश्री तरफथी प्रथम फेब्रुआरी 2023 में बैठक कर्या बाद 300 कार्डनी मर्यादा लागू करवामां आवी हती। ए मर्यादा सुसंगत न होवाथी आ बाबते एसोसिएशन द्वारा अनेक वखत सरकारश्रीमां रजूआत करता सरकारश्रीए फरीथी सप्टेम्बर 2023 मास में आ 20,000 कमीशन माटेनी एक शरत उमेरी है कि दुकानदार पोताना दुकान पर आवेला कार्डधारकोमांथी 97% वितरण करशे तो ज तेमने 20,000 कमीशन मळी शकशे। खरेखर आ कामगीरी सरकार दुकानदार तरफथी पूर्ण थई शके एम न होवाथी आ बाबते सरकारश्रीमां छेल्ला 1 वर्षथी एसोसिएशन सतत मीटिंग रजूआत अने विमर्श करी रह्युं छे, परंतु एनो योग्य उकेल न आवता आ अगाऊ एसोसिएशन द्वारा आपवामां आवेली असहकार आंदोलनने जे स्थगित कर्युं हतुं ए असहकार आंदोलन अत्यारे अमे फरी शरू कर्युं छे। गुजरात के पाटन में विधायक किरीट पटेल ने नवरात्रि में गरबा महोत्सव रोकने के प्रयास पर नाराजगी जताई है। पाटन की HNGU यूनिवर्सिटी कैंपस में नवरात्रि पर्व की आराधना रोकने की कार्यवाही पर नाराजगी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। यहाँ NSUI द्वारा आयोजित नवरात्रि के गरबा महोत्सव को परमिशन के बाद रद्द कर दिया गया था, जिस पर विधायक किरीट पटेल ने नाराजगी जताई। गई काले नवरात्रि रोकवानो जे शिक्षण मंत्री अने कुलपति द्वारा प्रयास करवामां आव्यो। अमे शिक्षण मंत्री ने रूबरू मळ्या। जे रीते यूनिवर्सिटीए 21 तारीखे परवानगी आपी, पोलीसे पर परवानगी आपी, मामलतदारे अने एक दिवस अगाऊ वहीवटी तंत्र पोलीस तंत्रनो दुरुपयोग करी अने नवरात्रि जे रोकवानो प्रयास कर्यो हीन प्रयास हतो। आज अमे वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी ने पत्र लख्यो छे कि एक बाजू राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा नवरात्रि ने प्रोत्साहन आपवामां आवे छे। राज्य सरकार द्वारा आवती काले वायब्रंट नवरात्रिનું आयोजन करवामां આવ્યું છે। એમાં शिक्षण मंत्री नो फोटो पण छे, परंतु आ शिक्षण मंत्री द्वारा यूनिवर्सिटी में चालता भ्रष्टाचार ने रोकवाने बदले यूनिवर्सिटी अंदर हाईकोर्टना आदेश छतां कोई तपास थती नथी। ए भ्रष्टाचार रोकवाने बदले यूनिवर्सिटी अंदर माँ अंबानु आराध्यनु पर्व नवरात्रि रोकवा माटे शा माटे प्रयास करवामां आव्यो? आ हीन प्रयास हतो। आ शिक्षण मंत्रीनो योग्य प्रयास एमनो जे प्रयास हतो ए निंदनीय हतो। आ बाबते अमे वडाप्रधाने पत्र लख्यो छे अने आगामी समयनी अंदर जे रीते शिक्षण मंत्री वायब्रंट बनी अने नवरात्रि रोकवानो प्रयास कर्यो एटला ज उतावळिया अने वायब्रंट बनी अने जे चालता भ्रष्टाचारो रोकवानो प्रयास नहीं करे तो आगामी समयनी अंदर केंद्र सरकारना जे निर्मला सीतारामन नाणामंत्रीना विरुद्धमां फरियाद दाखल कोर्टना आदेशथी करवामां आवी। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is
Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी के गीतों पर आधारित नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कला नगरी वडोदरा में स्पंदन कलावृंद और जन जागरूकता अभियान के संयुक्त तत्वाधान से वडोदरा के सयाजीराव नगर गृह में राष्ट्रीय शायर झवेरचंद मेघाणी रचित और संपादित गीतों पर नृत्य कार्यक्रम मेघाणी वंदना के रूप में आयोजित किया गया। कसुम्बिनो रंग नामक इस कार्यक्रम में मेघाणी की कविता
कहानी गीत द्वारा मेघानी के जीवन के अलग अलग पहलुओं को पेश किया गया। साथ ही इस मौके पर गरबा, सुपड़ा डांस जैसी कई प्रस्तुतियां दी गई। हेताळवा साजन, भीतरनी भावट, हૈયાનો હરખ અને અંતરની આરાધનાના આ ત્રિવેણી સંગમે કંઠ, કવિતા અને નૃત્યના ત્રિવેણી સંગમમાં આજ સ્નાન કરવા માટે, નહાવા માટે આપણે સૌ એકત્ર થયા છીએ ત્યારે લોક સંસ્કારમાં બુલંદ શ્રદ્ધા ધરાવતા કસુંબલ સર્જકતાના સ્વામી એવા ગુજરાતના જ નહીં પણ ગાંધીજીએ જેઓને રાષ્ટ્રીય શાયર તરીકે નવાજ્યા એવા ભારતભરના પ્રખ્યાત મેઘાણીજી વિશે કંઈ પણ વાત કરવી એ માત્ર પુનરાવર્તન બની રહે છે। આપણા માનનીય અતિથિ વિશેષ ડૉક્ટર ગુણવંત વ્યાસ સાહેબે મેઘાણીજી વિશે વાત કરી દીધી છે, એટલે વિશેષ મારે વાત નથી કરવી, પણ એણે જે ધૂળ ધોયાનું કામ કર્યું છે એને અંજલિ આપતા અમારા કવિ પિંગળસિંહભાઈ લખે છે કે માત સરસ્વતી મીટ માંડીને જ્યોતિ કોક દુલારો, सत्यभाषी निर्भय निर्व्यसनी कोण उपासक मारो, बावल बेटड़ो जोई बगसरे अने हैया माहर खाणी, अमर लोक थी आव्य मारा शायर मेघाणी, अमर लोक थी आव्य मारा शायर मेघाणी। गुजरात का साहित्य और संस्कृति की धरोहर नई पीढ़ी देखे और सीखे, इस आशय के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जन जागृति अभियान के मैनेजिंग ट्रस्टी मनहर शाह, वार्ताकार प्रोफेसर डॉक्टर गुणवंत व्यास, जोरू खाचर, हसित त्रिवेदी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। ये गोल इसका ये है कि बच्चों को, हमें बड़ों को तो पता है झवेरचंद मेघाणी जी क्या थे और क्या है, हमारे लिए मायने रखते हैं, लेकिन बच्चों को और सांस्कृतिक धरोहर हमें संभाल के रखनी है। तो उसके लिए हमने ये एक उठाया है, ये प्रयत्न किया है कि हम अच्छे से ये प्रोग्राम करें। और झवेरचंद मेघाणी को याद में एक्चुअली ये प्रोग्राम आगे था, लेकिन अभी ये प्रोग्राम बाद में यहाँ आज हो रहा है 1 अक्टूबर को। तो हम यहाँ पे झवेरचंद मेघाणी जी, जिनको बिरुद दिया है राष्ट्रीय शायर का गांधी जी ने, तो वो दोनों को कंबाइन करके ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम ये प्रोग्राम में गांधी जी को भी एक स्मरणांजलि देने वाले हैं और धरोहर के लिए ही हम ये सब प्रोग्राम करते हैं। गुजरात में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। ऐसा ही एक आयोजन वडोदरा में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी किया गया। गुजरात के वडोदरा में बैंक ऑफ इंडिया द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। वडोदरा महानगर पालिका और लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री के सहयोग से बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुभानपुरा में बैंक शाखा के आसपास साफ सफाई करते हुए सभी को स्वच्छता कायम रखने का संदेश दिया गया। इस मौके पर बैंक के पदाधिकारियों के साथ साथ लायंस क्लब ऑफ बड़ौदा विश्वामित्री के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आज जैसा हम सब लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिवस भी है और इस दिन को हम लोग स्वच्छता दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत बैंक है और इनकी सारी शाखाओं में इस दिवस को हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं और स्वच्छता के प्रति जागृति का एक अभियान इस दिन को मान के आगे चला रहे हैं। स्वच्छता कोई लग्जरी नहीं है, स्वच्छता हमारी जरूरत है और स्वच्छता के प्रति जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी संदेश दिया है, आज तक वो इस अभियान को लेकर आगे चले हैं। इससे जिस तरह की जागृति उत्पन्न हुई है, उससे पूरे देश में स्वच्छता के प्रति जो एक भाव प्रकट हुआ है, भाव जो जागृत हुआ है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं और हमें विश्वास है कि बैंक ऑफ इंडिया के इस छोटे से गिलहरी प्रयास से लोगों में जागृति प्रदान और बढ़ेगी और हमारे हर स्टाफ मेंबर में इस तरह की जागृति बढ़ेगी। हमारी सारी शाखाओं में जहाँ लोग बैठे हैं उन सबके प्रति उनको लगेगा कि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे। इस स्वच्छता से कई चीजें हमारे को बेनिफिट मिलता है।
सबसे बड़ा है कि इससे बीमारियां खत्म होती है और वातावरण अच्छा होता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी सारी टीम और हमारे इस छोटे से प्रयास को आप लोग बहुत लोग आगे तक पहुंचाएंगे और इससे लोगों को फायदा मिलेगा। आज 2 ઓક્ટોબર ગાંધીજીનો જન્મદિવસ તો સૌ કોઈ જાણે જ છે અને ગાંધીજીએ જે આપણને સ્વચ્છતા અભિયાનનું સૂત્ર આપેલું એ અનુસાર અમે અમારી વિશ્વામિત્રી ક્લબ, મારો વિશ્વામિત્રી પરિવાર અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને વીએમસી સાથે ત્રણેય સાથે ત્રિવેણી સંગમથી જોડાઈ અને આજે સ્વચ્છતા અભિયાનનો કાર્યક્રમ શરૂ કર્યો છે અને એના ભાગરૂપે અમે લોકો આજે અહીંયા બધા મળેલા છીએ અને આ પ્રોગ્રામમાં આપણા નરેન્દ્ર મોદીને પણ સ્વચ્છતા અભિયાન માટે થઈને આપણને બધાને અનુરોધ કરતા હોય છે એ અનુરૂપ અમે પણ આજે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા સાથે જોડાવાનું વિચાર્યું છે અને આજે આ કાર્યક્રમ સંપન્ન કરીએ છીએ।